निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट यानी सीबीएसई ने कहा था कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा यानी दिसंबर 2021 का जो एग्ज़ाम होगा सीटेट का, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उस एग्ज़ाम में प्रारूप को हम चेंज कर रहे हैं। यानी सिलेबस तो वही होगा लेकिन उसके पैटर्न में हम कुछ चेंज कर रहे हैं। इससे संबंधित हम एग्जाम्पलर आइटम भी पब्लिश करेंगे। वो पब्लिश हो चुका है, आपने देखा भी होगा, पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। आज पूरा अच्छे तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस पीडीएफ को अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि इस बार जो प्रारूप में चेंज आ रहा है तो किस तरह के क्वेश्चन ये सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पलर जो आइटम है इंग्लिश में है। आपने देखा भी होगा कि जो हिंदी मीडियम के छात्र जो स्टूडेंट हैं उन्हें दिक्कत हो रहा होगा, उन्हें हिंदी में भी जारी करना चाहिए था। फिलहाल इसमें हम आपको बताते चले कि इसमें लैंग्वेज नहीं है, यानी आपका जो दो लैंग्वेज चूज करना है दोनों के एग्जाम्पलर जारी नहीं हुए हैं। यानी उदाहरण के रूप में किस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, किस तरह का प्रारूप रहेगा, वो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। तो बाकी सब जो मेन सब्जेक्ट है वो सारे जारी कर दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब इसमें जो प्रश्न पूछेंगे आप कि क्या सर जो प्रीवियस ईयर है वो रहेंगे, तो देखिए इसका पूरा निचोड़ अगर देखा जाए, इन्होंने जो क्वेश्चन रखे हैं तो पहला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका जनवरी 2021 से इन्होंने सेलेक्ट किया है। अगर सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे तो 2018 के क्वेश्चन, 2019 के क्वेश्चन और 2021 जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। पूरे 4 जो क्वेश्चन पेपर हैं, क्योंकि 19 में 2 बार एग्जाम हुआ था, तो दोनों दिसंबर और जुलाई दोनों क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, और दिसंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं और जनवरी 2021 के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। आंसर की के साथ अवेलेबल है। हमने हिंदीक्लब.in साइट पे भी ये चीज़ डाल रखा है, तो उसमें देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, खास करके आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन के। तो एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर आपको बनाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन के विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूँ अभी मैं, तो इसके क्वेश्चन डायरेक्ट मिल रहे हैं, यानी वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि प्रारूप चेंज करेंगे, यानी कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। अब यहाँ पे सिलेक्टिव क्या वो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो इन्होंने जो बच्चों पे फोकस करके जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन इन्होंने उठाए हैं। जैसे में एग्जाम्पल देखा जाए, ये 28 नंबर क्वेश्चन, इन्होंने पहला जो क्वेश्चन रखा था ये 28 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें उदाहरण के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया है। यानी बेसिक ये फॉर्मूला अपना क्या रहे कि जो भी उदाहरण से कोरिलेटेड क्वेश्चन है उसे उठाया जा रहा है, जो प्रयोग से संबंधित है, जो बच्चों से संबंधित है, वो क्वेश्चन उन्होंने उठाया। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। यानी जो ये स्वयं से जो बातचीत होता है वो वाइगोस्की के अनुसार देखा जाए तो उसे व्यक्तिगत वाक्य कहते हैं। को ये क्या दर्शाता है ये पूछा गया, तो ये स्व नियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन जो होता है उसको दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जो साइना थी वो क्या कर रही है, स्वयं से बातचीत कर रही है। स्वयं से क्या कर रही है, बातचीत कर रही है। ये क्वेश्चन में एक उदाहरण लेके जा रहे हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन चल रहा है। ये देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। कोई यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी एक उदाहरण आपको मिलेगा कि बच्चा तर्क दे रहा है कि केमिस्ट मतलब किसी भी व्यक्ति को केमिस्ट की दुकान से दवा चोरी नहीं करना चाहिए। इस पर भी हमने डिस्कस किया। तो ये भी एक क्या कर रहा है, एक उदाहरण दिया है बच्चे के बारे में, बच्चे से संबंधित ये प्रश्न एकदम कोरिलेटेड है, यानी जो टू दी पॉइंट होगा ना क्वेश्चन, टू दी पॉइंट, उसको विशेष रूप से आप ध्यान देके समझिएगा। और यहाँ पे 3 चीजें और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोहलबर्ग का जरूर पढ़िएगा, कोहलबर्ग को जरूर समझिएगा। पिछले वीडियोस में हमने पूरा कोहलबर्ग आपको पढ़ा दिया था कुछ देर में। इसके अतिरिक्त आप पियाजे को जरूर पढ़िएगा। पियाजे में जैसे में कोहलबर्ग में क्या पढ़िएगा, वो कोहलबर्ग का जो है वो उन्होंने कितने चरण में बांटे हैं, 3 चरण है। प्रत्येक चरण जो है 2-2 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है। तो किस अवस्था में बच्चा किस तरीके से सोचता है, मतलब किस तरीके से सोचता है, अगर उसे तर्क देना होगा तो किस अवस्था में किस तरीके का तर्क देगा, ये जरूरी हो जाता है। ये
बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे बच्चा अगर तर्क देना शुरू कर दे, जैसे मैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये तो आपने बता दिया क्यों होगा। मान लीजिए बच्चा कहे कि उसे, अब ये उम्र नहीं बताया जाएगा कि उम्र से तुरंत आप पकड़ लें, वैसे कुछ नहीं होगा। अगर इसमें बच्चा सोचे कि नहीं नहीं उसे दुकान जरूर तोड़ना चाहिए, उसे दुकान से जरूर चोरी करके अपनी पत्नी का जान बचाना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह का अगर वो तर्क दे रहा है कि केमिस्ट के दुकान से जरूर चोरी करना चाहिए और अपनी पत्नी जो भी मानव जीवन बचाना चाहिए, ये अगर तर्क देता है तो वो कौन से अवस्था में आएगा, कौन से चरण भी पूछा जा सकता है, कौन से अवस्था में। तो ये अगर तर्क देता है तो क्या होगा। अगर वो तर्क देता है बच्चा कि ये काम अच्छा नहीं, मतलब ये काम अच्छा नहीं है और उसे नहीं करना चाहिए, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, तो ये कौन सा अवस्था हो सकता है। अगर ये पूछा जाए कि ये कौन सा अवस्था हो सकता है कि बच्चे को दुकान से चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे सजा मिलेगा, कोई ये प्रत्येक अवस्था का ना कुछ को रिलेशन है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए कि कौन से अवस्था में वो जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्याजे की, तो प्याजे ने उसे जब 4 अवस्थाओं में बांटा है, तो प्रत्येक अवस्था में कौन से गुण पाए जाते हैं, प्रत्येक अवस्था में बच्चे का कौन सा गुण पाया जाता है। अगर पलटावी का गुण आएगा तो कब आएगा, पलटावी है क्या, संरक्षण क्या है, उनके बहुत सारे शब्द भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। संरक्षण क्या है, कोई ये सारी चीज मतलब देखिए। और उनका उम्र सीमा जो है, बच्चा देखिए सबसे जरूरी है कि जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि मूर्त अवस्था जो होता है, तो मूर्त अवस्था में क्या होता है, क्या मूर्त अवस्था प्याजे से संबंधित है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूरा नाम है, छोटा मैं ले रहा हूँ। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है पियाजे से संबंधित है। पियाजे से संबंधित है अगर, तो इसका उम्र सीमा एक तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, उम्र सीमा क्या है। अगर उम्र सीमा ये है तो उसमें कौन से गुण आ जाते हैं जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन से गुण थे, कौन से वो गुण है। इससे ऊपर अगर आते हैं को सबसे जरूरी है वस्तु अस्थावित्व क्या होता है। वस्तु अस्थावित्व क्या होता है ये नहीं पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा सीधे कोरिलेशन ये कि कोई बच्चा है वो खिलौना मतलब बिस्तर वगैरह पे पड़ा है, वो खींच के पकड़ लेता है, चाहे ये होता है खिलौने के लिए रोता है, ऐसे कुछ करता है, तो ये कौन से गुण में आता है या किस अवस्था में ये आता है। तो ये सारे कोरिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो उदाहरण से संबंधित होते हैं, वो पूछा जाएगा। वाइगोस्टकी है, मतलब अभी कोहलबर्ग का हमने चर्चा कर लिया, प्याजे का चर्चा कर लिया, अब वाइगोस्टकी पे आते हैं। वाइगोस्टकी का क्या है, को वाइगोस्टकी में सबसे कॉमन होता है ये पाड़ या ढांचा वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाड़ या ढांचा क्या होता है, पाड़ या ढांचा मतलब एक समझिए, पाड़ या ढांचा सीढ़ी को कहते हैं। सीढ़ी समझते हैं, सीढ़ी यानी अगर छत पे चढ़ना है तो वहां पे चढ़ने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है, सीढ़ी की जरूरत होती है। अब ये जो दूरी है, दूरी क्या मतलब घर, जो आपका घर जमीन है और ये जो छत है, ये दोनों की जो दूरी होती है, इस दूरी को क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेड से डीपी जो कहते हैं। क्या होता है, मतलब ये सारी चीज है ना, ये कॉमन वर्ड है जो आप लोग यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, अब ये सीढ़ी जो होता है वो मतलब क्या कहला रहेगा, एकदम कॉमन चीज है। और इसमें ना 2-3 स्कैफोल्डिंग याद रखिएगा, अंग्रेजी का शब्द है, पाड़ या ढांचा कुछ भी दे दिया जाता है। तो स्कैफोल्डिंग अंग्रेजी शब्द है, जो एक ही शब्द है, इंग्लिश में जब भी खोजिएगा तो इसे स्कैफोल्डिंग मिल जाएगा। तो ये अस्थायी रूप से एक सहायता करता है, स्थायी रूप से नहीं। जैसे में सीढ़ी पे आप चढ़िएगा तो क्या हुआ कि सीढ़ी पे हमेशा खड़ा रहिएगा नहीं, थोड़ा सा हेल्प मिला आप चढ़ गए छत पे, यानी जहां आपको जाना था वहां चले गए, जमीन से छत पे जाना था को आप चले गए किसी के सहारे। तो ये बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। मेरे साथ परेशानी ये है कि ये मतलब इतने ज़्यादा आप लोगों ने मैसेज किए हैं कि सर वीडियो नहीं आ रहे हैं पेपर 1 के, हम वेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखिए सभी लोग, बहुत सारे लोग आपको सारी चीज़ कर रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, सारी चीज़ कर रहे हैं। मेरे साथ परेशानी ये है कि मेरे पास मैं हूँ बिजी और लगातार मैं 3 दिन तक वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा, ये फाइनल है। आप फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप वगैरह पे अपने नंबर के साथ मैसेज कर रहे हैं, अभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। जब मैं फ्री होऊंगा वो निश्चित रूप से आपको पास रिप्लाई जाएगा। इसलिए मैं ये कॉमन वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि आपको पढ़ना क्या है,
तो सबसे पहले जरूरी है तीनों जो भी मैंने बताया इन तीनों को पढ़ लीजिए। अब इन तीनों को पढ़ने के बाद आप नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ना वो पियाजे का भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। 2 मिनट का काम है, पियाजे 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। ये सारी चीज नहीं होता कि थ्योरी में डालूंगा। डीपी में मैं स्पेशली छुट्टी में रहूंगा 7 दिन, 6 से 7 दिन छुट्टी में रहूंगा, उसमें पूरा साइकोलॉजी मैं अपने तरफ से समाप्त कर दूंगा। लेकिन इन चीज़ों को जरूर एक बार देखिएगा। अगर नहीं कुछ होता है तो प्रीवियस ईयर को देखिए, जहां भी एग्जाम्पल वाले प्रश्न होते हैं उसे क्लियर कीजिए। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको कहूंगा कि संरचनावाद भी देख लीजिएगा। रचनावाद जो कहते हैं, रचनावाद या निर्माणवाद जिसे आप कहते हैं, वो पियाजे और वाइगोस्टकी के अनुसार जरूर देख लीजिएगा उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि आगे के एक प्रश्न है जो वहां से लिए गए। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। नहीं तो मतलब बोलना तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ चाहता हूँ जो आपके पास पहुँचे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है, समय का बहुत ज़्यादा अभाव है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन से बच्चों को गंभीर, देखिए ये भी जो है ना कोरिलेशन है बच्चे के साथ, जो भी प्रश्न आएंगे ना बच्चों के साथ कोरिलेशन के साथ आएंगे। और वहाँ पे एक चीज़ को देखना है ना कि बच्चे का विकास ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से हो सकता है। बस एक ही फंडा आपको अपनाना है। जितने क्वेश्चन रहेंगे सारे प्रश्न में एक ही चीज देखना आपको कि बच्चे का विकास ज्यादा से ज्यादा किस में हो सकता है। जहां से यहां पे ऑप्शन देखिए, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? विकास हो रहा है, उत्तर जानते हैं, उत्तर जानता होगा नहीं जानता होगा, यही ना 2 चीज हो सकता है। तो यहां पे देखिए विकास की चर्चा नहीं हो रही है, विकास का यहां पे क्या हो रहा है, चर्चा नहीं हो रहा है। उत्तर जानता होगा चाहे नहीं जानता होगा, ये जानना और नहीं जानना किस सेंस में हो जाएगा, कोई गलत सेंस में हो जाएगा। गलत सेंस में कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहां पे हम उसे चेक कर रहे हैं, यहां पे उसे कैटेगरीज में बांट सकते हैं कि नहीं नहीं ये जानता ही नहीं है, बेवकूफ है, कैटेगरी कर रहे हैं, ये तेज तर्रार बच्चा है, ये कमजोर बच्चे को। मुझे ये नहीं जानना, मुझे विकास करना है बच्चों का। बच्चों का क्या करना है? विकास करना है। मुझे ये नहीं जानना कि बच्चा मतलब गलत बता रहा है उत्तर की, क्या बता रहा है। इससे ज्यादा मुझे कुछ मतलब फायदा नहीं होगा, थोड़ा सा फायदा होगा, ये जानता है या नहीं जानता है, या मैं उसे याद करवा दूं ये करेक्ट आंसर है। तो ये पढ़ाने का मेरा तरीका नहीं कि मैं उसे याद करा दूं। चलिए अगला ऑप्शन देखिए, सही जवाब क्या है। इन्होंने देखिए पहला और दूसरा एक ही जैसा रखा है। पहला कि इसका उत्तर जानते हो, सही जवाब क्या है, दोनों एक ही से कोरिलेटेड है, दोनों हट जाएंगे। कुछ करना ही नहीं, नहीं भी पढ़े होंगे, केवल थ्योरीज कुछ पढ़ लीजिएगा, देखते ही उत्तर लगा दीजिएगा। तीसरा देखिए, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हो? क्या इसी तरह की स्थिति, कोई स्थिति रख दिया गया है, इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हो? जो भी स्थिति रखा गया उसके बारे में क्या डिफरेंसेस है, क्या विकास हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए चौथा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल करें। अब यहाँ पे नया चीज सोचिएगा, वो क्या कर रहा है ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, नया एक चीज तो हम बना दिए उसको, उन्होंने ये अपना लिया तरीका, अब इसको अदर हल करना है तो वो अलग तरीके से हल करेगा। यहां पे देखिए ये क्या हो रहा है, विकास हो रहा है उसका, माइंड का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। अब वो सोचेगा कि क्या कुछ और भी हल करने के तरीके हो सकते हैं। पहले तो ये सोचेगा कि यार ये को डायरेक्ट सर बताएं, इससे अलग हमको बनाना है, यही सोच के पहले ये रहेगा, टेंस में रहेगा। उसके बाद वो एक नया तरीका खोजेगा जो उसे बनाने का अलग होगा। तो ये विकास हो रहा है। ऑप्शन में विकास वाला देखिए, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा हूं, क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा कि क्या कह रहा है, ये गंभीर रूप से सोचने की बात पूछ रहा है, लेकिन हमने केवल डायरेक्ट विकास पे चला, आंसर का जवाब मिल गया। आगे बढ़ते, कोई इस तरीके से क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर को हल करने की कोशिश की। ऐसे नहीं कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ना 3 है, याद कर लेता हूं, तो उससे आपका विकास कभी नहीं होगा, आप सीटेट में पास नहीं होंगे, चाहे कितना हो जोर लगा ले, नहीं हो पाएंगे। इस बार तो प्रारूप पैटर्न चेंज हो रहा है, उसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। इन चीजों को देखिए। बुद्धि में तो आपको बहुबुद्धि हर हालत में पढ़ना है। अब यहाँ पे 4 नंबर जो है, इस पर ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। अब अभिसारी अपसारी ये दोनों चीजें जरूर समझिएगा। अभिसारी अपसारी कोई जानता होगा ना, कोई लिख दीजिएगा, अभिसारी डैश करके पूरा, अपसारी डैश करके पूरा। बहुत बार मैंने समझाया, पुराने वीडियोज में हमने बहुत बार समझाया। अब यहाँ पे बुद्धि जो होता है बहुआयामी होता है। अब गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत से निश्चित क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन निश्चित रहेगा। अब गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुबुद्धि में उन्होंने 8 प्रकार से बांटा है, प्रत्येक को एक बार जरूर पढ़िएगा। 1 मिनट का काम है, उसे पढ़ लीजिएगा, तुरंत कमेंट करके आंसर लिखिएगा, तुरंत। वादा है मेरा कि बस एक बार पढ़ना है। बहुबुद्धि के सिद्धांत का भी वीडियोस बना हुआ, केवल देखिए,
क्लियर हो जाएगा। इसे मैं नए तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा और याद हो जाएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है इसका आगे वाला, तो ये बच्चों की, देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन बच्चों पे इन्होंने इंडिकेट करते हुए पूछा है। बच्चों की अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड देना प्रयोग से प्रभाव पड़ता है। तो ये जब भी लगातार शब्द यूज हो तो समझिए लगातार हो या कुछ ऐसा वर्ड हो जो निगेटिव सेंस में हो, यानी हमेशा हो रहा हो इस तरीके का, तो वो समझिएगा क्वेश्चन ही निगेटिव है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा ना, निगेटिव वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन निगेटिव यानी जो कह रहा वाक्य वो निगेटिव, आंसर निगेटिव। पूरा क्वेश्चन छोड़ दीजिए। पुरस्कार और दंड वाला हमने हमेशा बताया कि गलत होता है, तो इसमें भी क्या ढूंढेंगे, जो गलत वाला ऑप्शन होगा वो ढूंढ लेंगे, टिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। गलत वाला इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, और ये 3 नंबर प्रोत्साहित करने से संबंधित है। 4 नंबर स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है, जिज्ञासा कम होती है। अब ऊपर निगेटिव देखा, नीचे निगेटिव देखा, टिक किया, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न को आप समझिए कि ये पूछा गया को किस तरीके से पूछा गया। इन्होंने लगातार कहा है, लगातार कोई चीज आपसे करवाई जाए तो आप करेंगे, बोर होंगे कि नहीं, जो भी अंदर की इच्छाएं होंगी वो समाप्त होगा कि नहीं, जो भी जिज्ञासा वगैरह कि हम ये सीखने आए थे, ये करने आए थे, वो करने आए थे, ये सारी चीज समाप्त होगा। केवल प्रश्न को समझना है, उत्तर को देखना है। साइकोलॉजी में कुछ नहीं है। कुछ थ्योरीज आपको पढ़ने होंगे, जैसे हमने बताया गार्डनर को, रचनावाद को, वाइगोस्टकी को, पियाजे को, कोहलबर्ग को, ये सारी चीजें आपको पढ़ना होगा। कुछ टॉपिक का मतलब समझना होगा, जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रूढ़िवादिता क्या होती है, ये सारी चीज आपको समझना होगा। मैं एक एक करके टॉपिक जब पढ़ाऊंगा समझाऊंगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन में उठाता ना वो लंबा सा हो जाता है, एक ही चीज समझाते समझाते। पिछले वीडियोस में हमें लगा था कि सारा क्वेश्चन में समझा दूंगा, ऊपर से टॉपिक भी समझा दूंगा, नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं क्वेश्चन डील नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टॉपिक उठाता हूँ। अब ये देखिए गार्डनर से संबंधित है। अब गार्डनर ने 8 तरह का बुद्धि बताया कि प्रत्येक का देख लेना होगा। यहाँ पे मैप वगैरह देखा हमने, सी टिक किया। अब 8 तरह का कौन है, कब भाषागत हमने समझाया, देशिक समझाया, शायद इसको मैंने चर्चा कर लिया था, संगीत से संबंधित है, तार्किक है और है, ये सारी चीज़ शायद हमने समझा दिया था पिछले वीडियोज़ में शायद। इसके बाद देखिए रचनावाद से संबंधित क्वेश्चन है। रचनावाद का एक छोटा सा स्क्रीन भी हमने डाला है कि रचनावाद में याद रखिएगा कि आपका रचना सबसे जरूरी। रचना क्या होता है, रचना मीन्स किसी चीज का निर्माण करना। रचनावाद दे या निर्माणवाद दे, दोनों एक ही शब्द है, रचना करना या निर्माण करना। अभी ये क्वेश्चन आते क्यों है रचनावाद से, ये एनसीएफ 2005 का है। एनसीएफ 2005 जो है उसी पे डिपेंड है, रचनावाद पे, निर्माणवाद पे, इसीलिए आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। और यहाँ पे जो पियाजे हैं और जो वाइगोस्टकी हैं उनके संदर्भ में भी देखने की और समझने की कोशिश कीजिएगा, निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। और यहाँ सीखना एक सामाजिक रूप से मध्यस्थ प्रक्रिया है, इसके बारे में यहाँ पे एक छोटा सा, मतलब ये लंबा सा पीडीएफ है लेकिन छोटा सा हमने डाला है। निर्माणवादी दृष्टिकोण से ज्ञान की अस्थायी, विकासशील, आंतरिक निर्मित तथा सामाजिक संस्कृति मध्यस्थ होना बताया गया। ये सारी चीज़ बताया गया, एक अच्छे तरीके से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा सारा चीज़, कुछ है नहीं। कोशिश करूंगा ये इन सारे चीज़ों पे आगे चल के वीडियोस लाऊं फ्री होने के बाद 3 दिन बाद। अब ये सारे चीज़ क्लियर होंगे। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो अभी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देख रहे थे, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन डायरेक्ट बच्चों पे इंडिकेट होता हुआ हो, साथ में जिसमें उदाहरण हो, उस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा और प्रीवियस ईयर बनाना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस ईयर बनाने का एक सिंपल सा फंडा है आपका, ये क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन 4 हैं तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्यों सही हो रहा है, 3 ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है, ये जरूर जानने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस ईयर हमने हिंदी क्लब के वेबसाइट पे दे दिया है, वहाँ से आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, मतलब डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। कम से कम 3 ईयर तो जरूर बनाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बाल विकास समझ गए आपको क्या करना है, और कोई भी टॉपिक ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले आप प्रीवियस ईयर बनाइए, प्रत्येक टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि आपको डीपली पढ़ा के क्लोज कर दें। फिलहाल आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर बनाएंगे प्रत्येक साल का।
अगर कुछ भी नहीं आता है तो कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे जो आप अगर हिंदी क्लब सीटेट नाम से जो यूट्यूब चैनल है, क्योंकि हिंदी क्लब पे अब न्यूज़ आने लगे हैं कि हिंदी क्लब सीटेट नाम से अभी नया नया हमने चैनल बनाया, उस पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोज़ को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि अन्य लोगों के पास पहुँचे। अभी मैं जो कह रहा था, जैसे कुछ भी नहीं जानते हैं, जैसे मैं पियाजे वाइगुस्ट की इन सारी चीज़ों को भी नहीं जानते हैं और प्रीवियस ईयर बनाने जाएंगे तो बहुत गलती होगा, तब तो दिक्कत है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे यूट्यूब चैनल वाले में। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स देखते हैं। तो मैथमेटिक्स में और साइकोलॉजी में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। मैथमेटिक्स में आपको बनाने वाले क्वेश्चन रहेंगे। देखा जाए तो जनवरी 2021 से इन्होंने मतलब अपने उदाहरण में इन्होंने क्वेश्चन दिया है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन सारी चीज़ों को ज़रूर देखिएगा और बहुत ही आसान मैथ होता है। मैथ से आसान कुछ हमको लगता नहीं है कि मैथ से कुछ आसान हो, आपको दिक्कत लगता है। जैसे मुझे पढ़ाना हो, ये मैथ का मान लीजिए क्वेश्चन है, ये तो बनेगा को कैसे बनेगा, मैं छोटा करके समझा दूं क्या यहाँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग, बटा का जोड़, बटा का घटाव या उसका गुणा भाग, ये सारी चीज़ अगर आपको नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि हमको आते भी नहीं है, नहीं लिखे, तो हमें कैसे पता चलेगा। ये चीज़ आने चाहिए। नहीं को आपके घर में बच्चे वगैरह जो भी होंगे उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ये चीज़ आना चाहिए। जैसे मैं आपको भागफल सिखा देता हूँ, किसको क्या कहते हैं वो मैं सिखा देता हूँ। नहीं को आप कहेंगे को छोटा छोटा वीडियो 3 दिन के बाद मैं डालना शुरू करूँगा, 3 मिनट का, 5 मिनट का, जिसमें एक वीडियो होगा केवल बट्टा का जोड़ मैं बता रहा हूँ, केवल बट्टा का जोड़, ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो। मैथ मतलब बहुत ही इजी है, अगर इसे सीख लेंगे ना, और ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे, आराम से आप कर सकें और दिक्कत नहीं होगा। बस बनाना है और 1 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। जैसे मैं इसी को बनाना है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया लेकिन बहुत ही आसान है। जैसे मैं देखिए क्या है क्वेश्चन, वो मैं आपके सामने बनाता हूँ। जैसे सबसे पहले इन्होंने लिखा है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। 50 तरीके हैं इसे बनाने के लिए, लेकिन सबसे जरूरी है कि भाग आपको आना चाहिए। भाग में किसको भाजक कहते हैं, किसको भाज्य कहते हैं, किसको भागफल कहते हैं, किसको शेषफल कहते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो आज मैं आपको क्लियर करके समझा देता हूँ। जैसे मैं जब भाग देता है कोई बच्चा तो इस तरीके से देता होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये घट के यहाँ पे लिखा जाता है। नीचे वाले को क्या कहते हैं कि नीचे वाले को हम कहते हैं शेषफल। पता चल गया, जब भी नीचे वाला का चर्चा होगा तो क्या कहलाएगा, शेषफल। इधर वाले को क्या कहते हैं, ये कहलाता है भागफल। पढ़ने में आ रहा है ना, सुन लीजिए, भागफल है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम भाजक। बीच वाले को क्या कहते हैं, बीच वाले को कहते हैं भाज्य। याद कैसे करेंगे कि भाज्य और भाजक हमेशा गड़बड़ होता है कि भाजक कौन है, भाज्य कौन है। कुछ जिसका आधा ज रहेगा ना, जिसका क्या रहेगा, आधा ज, यानी वही कटेगा, यानी वही संख्या होगा मेन, उसी को काटेंगे, क्योंकि आधा ज है। ज मतलब पूरा ज नहीं है, क्योंकि ये कटेगा। अब याद हो गया ना, बीच में वही रहेगा भाज्य। याद हो गया सारा। भागफल उधर चला गया, शेषफल नीचे आ गया, भाजक इधर। भाजक और भाज्य में हमेशा गड़बड़ होता है। अब सबको गड़बड़ होता है, आप ही को नहीं, सबको। अब ऐसे याद हो गया होगा, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब यहाँ इन्होंने कहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है। अगर इसे मतलब बनाना होता है ऐसे ही, मान लीजिए शेषफल का अंक नहीं दिया होता, तब कैसे बनाते, तो यहाँ पे भागफल का 5 गुना है, यानी भागफल को मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाता है, 5x। अब आगे पढ़ते हैं, शेषफल का 2 गुना है, यानी जो शेषफल होगा ना उसका 2 गुना, यानी ये अगर 2 है तो 2 गुना ये 4 हो जाएगा। 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो गया। 4 दूनी 8, 2 से गुणा, 2 गुना मतलब क्या हो, 2 से गुणा। अब यहाँ पे देखिए शेषफल इन्होंने क्या, यदि शेषफल 5 है, यदि शेषफल क्या है, 5 है, तो शेषफल 5 है, शेषफल का 2 गुना कौन है, को भाजक है। कोई इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, को 5 दूना 10। ये कितना हो गया, इसे ये तो मिटेगा, चलिए मिट गया। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपका, तो यहाँ पे आया आपका 10,
यहाँ पे क्या है आपका 10, 10 क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका भाजक। और यहाँ पे आपका क्या था, तो यहाँ पे शेषफल आपका 2 बचा था। अब ये कह रहा है कि ये कितना है, 5 गुना था, तो 10 का 5 गुना था, तो 10/5 कर देंगे, 5x था ना, तो 10/5 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2। चलिए ये मिट नहीं रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए, फिर से समझिए इस चीज को, कि जैसे यहां हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया था, और इसको और पतला कर देते हैं, ये मोटा हो गया है। चलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ, इसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये कितना है 5 है, और ये 10 कैसे आया है, क्योंकि इन्होंने लिखा है यहाँ पे दुगुना है, 5 दूना 10। अब ये कह रहा है कि इसका जो था ये 5 गुना था, यानी ऐसा कोई संख्या यहाँ लिखेंगे कि ये 5 गुना हो। कोई यहाँ से क्या कर देंगे, 10 है ना, 10/5 कर देंगे, तो 5 दूना 10 आएगा ना। अब जब भी 5 गुना कहेगा, यानी 2 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। सही है, 2, 10, 5। अब बीच वाला लिखना है तो कितना होगा, तो बीच वाला लिखेंगे तो 10, 2, 5, तीनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करके 5 जोड़ देते हैं। बहुत आसान फॉर्मूला है। जब भी ये बीच वाला निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो 10 गुणे 2 प्लस 5, 10 गुणे 2 प्लस 5, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर हो जाता है आपका भाज्य। लिख लीजिए अगर नहीं जानते होंगे तो, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। तो ये हो गया 10, ये हो गया 2, ये हो गया 5, को 10 दूना 20, 20 5 25। अब 25 यहाँ लिख देंगे, को देखिए भाग भी देख के देखिएगा, तो 10 दूना 20, आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा शेषफल में 5। सही है, यानी 25 मेरा आंसर है। ऑप्शन से ही उठा के यहाँ 25 लिख देते तो भी हो जाता है। तो अगर नहीं भी फॉर्मूला है तो भी बन जाएगा, बहुत ही आसान है। मैथ का एक सवाल हल भी हो गया, आपको पता भी चल गया, लेकिन टाइम तो लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये समझ गए। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का है, और मैथ भी ये प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है, और जैन का ही मेरे ख्याल से। अब देखिए लीटर वाला है मैथ। मैथ में ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि किसी ने कमेंट किया तो सर मैथ भी बता दीजिएगा। मैथ बहुत आसान होता है बाबू, इससे आसान कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ अब देखिए इन्होंने पूछा एक बीकर के 3/7, एक बीकर के 3/7, ये बैटरी का शायद कुछ लोचा हो गया, बैटरी चार्ज नहीं है शायद। अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है, धारिता मतलब समझते हैं कितना धारण करेगा पानी, यानी कितना में वो भर जाएगा, बस यही पूछा गया है। बीकर, बीकर मतलब हो गया, बुझ लीजिए, मतलब बीकर मतलब क्या है, एक समझ लीजिए बाल्टी है। अब बाल्टी में पानी 3/7 हिस्सा भर गया है, और उसमें और जितना पानी डालेंगे कि वो 16 लीटर हो रहा है। अब बताइए टोटल कितना भरेगा, यही तो क्वेश्चन पूछा है। बन जाएगा, बहुत आसान है। जैसे में देखिए कितना, जैसे कैसे बनता है ये। अब इन्होंने लिखा है 3/7 हिस्सा भर गया। 3/7 हिस्सा का मतलब क्या, जनरल भाषा में पूछूं 3/7 का मतलब क्या है, तो आप कहिएगा कि 3/7 का मतलब होता है सर कि टोटल उसका हिस्सा 7 गो है, 7 गो में से 3 गो भर दिया है। 7 टोटल कितना है, 7 हिस्सा है, 7 हिस्सा में से कितना हिस्सा भर दिया है, को 3 हिस्सा सर भर दिया है। वो कितना हिस्सा बचा हुआ है, को कहिएगा सर 4 हिस्सा तो बचा हुआ है। अरे आराम से 7 में से 3 घटाएंगे, आएगा कितना, 4। जब भी इस तरह का सवाल है ना, को एकदम कंफ्यूज नहीं होना, आसान तरीके से सोचिएगा कि बनेगा कैसे। जैसे मैं हमने क्या कहा कि बीकर के 3/7 भाग में पानी भरा। 3/7 भाग का मतलब क्या, यानी टोटल भाग कितना है, को 7 भाग है, जिसमें से भरा कितना है, को 3 भाग भर गया। बच कितना गया बाबू, तो आप कहिएगा सर 4 बच गया है, यानी 4 हिस्सा और भरना है। 4 हिस्सा में क्या कह रहा है, को कह रहा है कि 4 हिस्सा में सर 16 लीटर, 4 हिस्सा में कितना, 16 लीटर। तो टोटल हिस्सा में कितना आएगा, टोटल हिस्सा पूछा ना पूरा बीकर का, को 7 हिस्सा में कितना आएगा, 7 हिस्सा में कितना आएगा, को 4 चौका कितना होता है, 16 को अगर हम यहाँ पे लिख दे 7 हिस्सा में 4 बराबर कितना हो जाएगा, 28। एल लगा है तो आप भी एल लगा दीजिए, 28 लीटर बन गया आंसर। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देख रहे मैथ कैसे बन रहा है, इसमें से कुछ नहीं किया हमने, 7 और 3 लिखा, जिसमें से 4 हिस्सा बचा। 4 हिस्सा में इन्होंने कहा क्या,
4 हिस्सा में ये होता है 16, 4 हिस्सा में 16 का 7 हिस्सा में कितना हो जाएगा 28। 4 हिस्सा में 16 का 7 हिस्सा में कितना हो जाएगा 28। कुछ करना है, गेस भी कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। गेस कीजिएगा तो कैसे आंसर मिल जाएगा, कोई ऐसे आंसर मिल जाएगा कि ये कितना है 16 है ना, 4 हिस्सा में 16 है, 3 हिस्सा में 16 से कम ही ना होगा, तो 1-2 हिस्सा क्या हो जाएगा कम ही होगा। तो गेस करके भी आप अपना आंसर जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही है, ये क्वेश्चन हमने रख दिया है। अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन मैथ में तो हमने देखा ही नहीं था। मैथ पढ़ाना होना को मतलब समझिए कि एकदम धुएं धुएं की तरह उड़ेगा। वैसे भी आपको हमने कहा 3, 4, 5, 6 एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही मैथ बनना शुरू हो जाए। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। प्रत्येक टॉपिक पे मैथ बन सकता है। साइकोलॉजी उसी तरीके से पढ़ सकते हैं आप, और मैथ भी उसी तरीके से पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, दिक्कत सिर्फ आप में है, मेहनत नहीं करते। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं लगातार 6 घंटे भी पढ़ाऊँ ना तो भी मुझे मतलब अगर उतना एनर्जी रहे तो पढ़ाऊँ तो सारा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज़ का प्रीवियस रूट उठा के पढ़ा दूँ तो। अब देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे, बनाएंगे। इतना आसान क्वेश्चन, लाइफ का सबसे आसान क्वेश्चन, ये समझिए। अब देखिए इसे क्या कर, निम्नलिखित में से 7.1 गुणे 3.85 का सबसे अच्छा अनुमान कौन है। अनुमान लगाना है, अनुमान लगाना है। देख लीजिए 7, 3, 9 दिया, 7, 4, 9 दिया, 7, 4, 10 दिया, 7, 3, 10 दिया। अब इसमें अनुमान लगाना है कि क्या होता है। अब चलिए इसे बनाते हैं, जिसमें प्रश्न में लिखा है 7.1 गुणे 3.85 बटा 9.09। अब इसमें देखिए जैसे में एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप ही से पूछते हैं कि अगर आप किसी को पैसा दिए हैं 7 रुपया 10 पैसा, एक मतलब का उसके बाद में 0 लगा सकते हैं। तो 7.1 मतलब 7 रुपया 10 पैसा किसी को दिए हैं और वो पैसा आपको दे नहीं रहा है। पैसा क्या कर रहा है, आपको दे नहीं रहा है। तो आप कोशिश कीजिएगा कितना पैसा उससे ले लें। वो कम से कम आप क्या सोचिएगा कि 7 रुपया दे देता को मेरा काम चल जाता। कितना रुपया दे देता, 7 रुपया दे देता, काम चल जाता। 10 पैसा आएगा जाएगा, क्या हो जाएगा। और 50 पैसा से अधिका होता तब ना उसे मांगते हैं, तब उसे क्या करते मांगते। फिलहाल 7 रुपया दे देगा तो मेरा काम चल जाएगा। और 50 से अधिका होता तो उसे 8 रुपया मांग लेते। अब 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा का जमाना आप देखे हैं कहीं, नहीं ना देखे हैं। वही अनुमान में कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से उठा के लेके आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सीटेट पूछता है, कहीं और से नहीं पूछेगा बाबू। अब देखिए 10-20 रुपये 10-20 पैसे का जमाना चला है। 10 पैसा 20 पैसा देखे हैं आप, 58-54 भी देखे हैं, नहीं देखे हैं ना, नहीं देखे हैं तो वही तो अनुमान लगाना है। तो ये हो गया आपका 7 रुपया। कहीं होटल में गए खाने के लिए तो 7 रुपया 10 पैसा होगा तो वो भी कहता है कि सर 7 रुपया दे दीजिए, जाइए, ठीक है। अब बड़े होटल में नहीं जा, टिप्स वगैरह देने, टिप्स देते हैं कि 20 रुपये ले लो, ऐसे उस होटल की बात नहीं। छोटे होटल में चाहे आप सब्जी वब्जी खरीदने जाते हैं कि 7 रुपये 10 पैसा होता है तो देते हैं, 10 पैसा नहीं देते हैं, 7 रुपये देता है, वही लिख दिया हमने 7 रुपया। अब देखिए आगे देखते हैं क्या करते हैं। 3 रुपया और ये 85 पैसा कह रहे हैं, 3 रुपया 85 पैसा कह रहे हैं, और मानेगा 3 रुपया पे सब्जी वाला। ना 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 सर, आपको ओरिजिनल सौदा दे रहे हैं, वो भी ओरिजिनल रेट पे। अब इसे सर ज़्यादा कर दीजिए, आप ही किसी को दिए 3 रुपये 85 पैसा है तो अब मानिएगा 3 रुपये में 50 पैसा से अधिक है और 10-20 का ज़माना नहीं है, तो क्या करेंगे आप, उसे कहिएगा कि 4 रुपये दो, अब हमको इतना दिन से दिए हैं पैसा, तुम दे नहीं रहे हो, अब 85 पैसे दिए को 4 रुपये दो, उतना ब्याजे हो गया। तो याद रखिएगा जब भी 50 से एबव रहेगा तो वो क्या हो जाता है, 1 रुपया बन जाता है। 50 से एबव रहेगा, 50 पैसा से अधिक रहेगा तो क्या होगा, 1 रुपया बन जाएगा। तो 7 गुणे 4, अभी देखिए कितना लिखा, 9 रुपया 9 पैसा। अब किसी को दिए हैं 9 रुपया 9 पैसा, तो 10 पैसा पे ले ही नहीं रहेगा, 9 पैसा पे लेंगे, नहीं लेंगे। तो 7 गुणे 4 बटे 9 जो होगा वो आंसर। तो 7 गुणे 4 बटे 9 ऑप्शन नंबर 2 है, और ये हो गया मेरा आंसर। मैथ सॉल्व। अभी तक 3 सवाल समझा दिए, कोई दिक्कत है मैथ में बाबू? अब समझाएंगे तो फिर आगे नहीं समझा पाएंगे ना, इसलिए अब मैथ कोशिश कर रहे हैं हम नहीं बनाएंगे। अब अगला देखिए, अगला इन्होंने ये भी आपका जनवरी या दिसंबर वगैरह का क्वेश्चन है, और इन्होंने पूछ दिया कि ये जो है क्या है, ये घटाव किया है तो कैसे घटाव किया है। इस क्वेश्चन का ये भी डाले, हिंदी में भी डाले हैं, देख लीजिए, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखिए एक बच्चे ने
देखिए सब क्वेश्चन बच्चे पे डिपेंड है। एक तो रहेगा आपका थ्योरी, ये मैथ का हल करने वाला एक एक क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, प्रीवियस ईयर बना लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और जो नहीं आता है ना, को कमेंट सेक्शन में कीजिए, एक छोटा छोटा वीडियो करके सारा चीज़ क्लियर। अब देखिए इसको समझा देते हैं, इसको भी। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई हैं। अभी देखिए घटाया कैसे है, को घटाओ तो गलत किया है, क्योंकि 83 में से 27 घटाया आ गया है 64। ये किया कैसे है तो याद रखिएगा, ये क्या किया, 3 ऊपर है नीचे 7 है, घटा दिया 7 में से 3 आ गया है 4, नीचे ही से घटा दिया है ऊपर वाला। गलती किया है कि नहीं, ऊपर नीचे का ज्ञान नहीं है उसको, ऊपर नीचे का ज्ञान नहीं है, यानी इसको क्या, किसका ज्ञान नहीं है, स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है कि ये ऊपर है कि नीचे है कि कहाँ है। दूसरा का बढ़िया से घटाया, 8 में से 2 गया यानी 6। अब इस चीज को समझिए कि अगर इस तरह का बच्चा गलती करता है तो क्या होता है, ये मतलब क्या बोध कराता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है, कौन घटाव सीखने का बोध कराता है। ऑप्शन देख लीजिए, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं है, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। जब भी इस तरह का ऑप्शन आए ना, को कुछ नहीं करना है, देखना है और इस तरीके से काट देना है, चाहे इस तरीके से काट देना है। ये तो होगा ही नहीं, बच्चा जानता ही नहीं है। तुम जानते हो, शिक्षक हो ना, तब तो जानते हो, बता दो कि ऐसा कभी भी ऑप्शन को टिक मत कीजिएगा कि बच्चा नहीं जानता है, बच्चे को याद करवा दें, ये करवा दें। ये सारे ऑप्शन जब भी दिए जाएंगे ना, तो समझिए कि एकदम देखना है, हटाना है। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं की घटाव प्रक्रिया जानता है। अब 2 अंक जानता है, इन्होंने लगा भी दिया है, जानता है, गलत घटाया और जानता है, गलत घटाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यह एक गलती है, इसे बार बार अभ्यास, हाँ बार बार वाले ऑप्शन को भी ऐसे ही काट दिया जाता है। बार बार वाले ऑप्शन को क्या करते हैं, ऐसे ही काट दिया। बार बार कोई काम, मान लीजिए कि दे दिए वो क्वेश्चन, गलती हो गया, फिर दे दिए एक और क्वेश्चन, फिर गलती हो गया, फिर दे दिए एक और क्वेश्चन, दे दीजिए, पता चलेगा कहेगा कि ई को आता है, खाली क्वेश्चन देते रहता है, पढ़ाता ही नहीं, इसको समझ में नहीं आता क्या पढ़ाना है बच्चे को। कैसे होगा विकास, ऐसे हो जाएगा विकास। पहले उसको देखिए कि ये क्या बोध करा रहा है, गलती है तो किस तरह का गलती है। अब देखिए किस तरह का गलती है, इन्होंने कुछ किया है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे हम टिक कर दिए, पढ़े भी नहीं। यहाँ पे देखिए स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है, इन्होंने कुछ गलती किया है। किस तरह का गलती किया है कि ऊपर नीचे स्थान देख ही नहीं रहा है कि कहाँ है, बस वही गलती किया, नीचे ही से ऊपर घटा दिया, तो गलत हुआ ना। तो इस चीज को समझिए कि ये कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को अगर नहीं भी जानते हैं कि क्या गलती है तो किस चीज का बोध करा रहा है, डायरेक्ट कोई शब्द वहां पे इस्तेमाल हो रहा है, उस शब्द को देख के टिक कर देना है। कुछ नहीं है, सीटेट पास करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। बस प्रश्न को समझना है, देखना है, टिक करना है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर हल करना बहुत जरूरी है। और बाल विकास और एवं शिक्षा शास्त्र और मैथ प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है। अगर बाल विकास में आप मेथड नहीं जानते हैं, पूरे वैज्ञानिक का नहीं जानते, कमेंट सेक्शन में कीजिए, 3-4 दिन के बाद जब भी फ्री होते हैं तो सारा चीज स्पष्ट करेंगे। मैथ में अगर हल करना नहीं जानते, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सारे चीज नहीं जानते हैं, तो इसके लिए भी कमेंट कीजिए, उस पर भी कोशिश करेंगे वीडियो डालने का। और ये बेसिक समझिए, ऐसा नहीं कमेंट करके हम पछता रहे कि जोड़ नहीं आता सबको ही हंसेंगे। क्यों हंसेंगे भाई, हम भी क्या आसमान से सीख के आए थे, यही सीखे हैं। आज के डेट में भी आप ही लोग इससे सीखते हैं। किससे सीखते हैं, आपके लिए हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। नहीं आप पढ़िएगा तो नहीं पढ़ाएंगे। आगे बढ़े, ये पता चलिए कैसे कटता है। नहीं प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिएगा, ऑफिशियल आंसर की के साथ नहीं, निश्चित रूप से हो जाएगा। 3 साल का हमने दे दी भी हिंदी क्लब साइट पे, केवल मिला के ऐसे बनाइए। अब देखिए इसको भी पढ़ा दूं, मैथ पूरा मैं कंप्लीट कर दूं क्या, ये भी बहुत आसान है। इसका क्वेश्चन शायद हमने नहीं डाला है, इसका बहुत आसान है। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होता था पहले, बच्चा को एक गेम खिलाते थे, अब भी गेम खिलाते हैं, आपको भी क्वेश्चन दिया है। और ये गेम है एक तरह का। गेम क्या है, गेम ये है कि आईना आपने देखा होगा ना, चाहे उसे भी आसान समझाते हैं, ये आईना फाइना छोड़ दीजिए। एक कोई कागज ले लीजिए और कागज को इस तरीके से आपको फाड़ना है। जैसे अगर मैं कहूं इस तरह का कागज दे दूं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बन नहीं रहा,
और इस तरीके से इसे काटिए कि एक हिस्सा दूसरे हिस्सा को ढक ले। ऐसे ही आप कागज फाड़ लीजिए अपने हाथ में, या ये क्या कहते हैं, कैंची से काट लीजिए, ठीक ऐसे ही। और उसको मैं कहूं कि ऐसे काटिए कि वो क्या हो, एक हिस्सा दूसरा हिस्सा को ढक ले। ये कैंची की सहायता से प्रैक्टिकल कीजिए, उसी समय ये क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ कैंची से हम बीच से काट दिए, नहीं कटा, चलिए इसको हटाते हैं, इसको ले लेते हैं और ये काट देते हैं बीच से। अब देखिए बहुत दिक्कत होता है, आपके कॉल्स वगैरह नंबर वगैरह मिल गए हैं तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाई में। तो आपको मैंने बोला है कि जब भी कॉल करना हो ना, 3-4 दिन के बाद ही आप कॉल कीजिए, रिप्लाई वगैरह सारा चीज़ मिलेगा। अब देखिए इसको हम समझा रहे थे, दिक्कत हो गई फिर से। अब यहाँ पे क्या समझा रहे थे ना, हमने बताया कि आप क्या कीजिए, एक हमने वर्ग बनाया था। वर्ग का मतलब समझ में आता है, ये बराबर हो, ये बराबर हो, ये बराबर हो, ये। अब इसको कैंची से हमने काटने के लिए कहा था, अब ये कैंची से हमने बीच से काट दिया, बराबर ठीक से काटिएगा। अब ये काटने के बाद ये हिस्सा इस हिस्से को क्या कर देगा, ये हिस्सा इस हिस्से के ढक लेता है, ठीक है। काट के देखिए, अब इसमें यही बताना है कि कौन हिस्सा किस हिस्से को ढक लेता है, वही बताना है आंसर, कौन हिस्सा कौन हिस्से को ढक लेता है। अब देखिए, अगर ऐसे बीच से मान लीजिए ये आयत बनाया है, ऐसे करके आयत में आमने सामने बराबर होते हैं, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, इसमें क्या होगा, सब बराबर होते हैं। वर्ग में ये मैं बताना भूल गया, सब बराबर, आमने सामने ही नहीं, ये भी बराबर होगा, मतलब ये इसका जितना, ये से यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना दूरी होगा उतना ही इसका भी दूरी होगा, उतना भी इसका दूरी होता है, इतना भी उतना इसका दूरी। इसका क्या होता है, ये जितना दूरी होगा, ये जितना दूरी होगा, और ये जितना दूरी होगा ये उतना ही दूरी होगा। तो ये देखिए, अगर ये बीच से कर्ण को इसका काटा गया है, तो ये इसको कैंची से काट के देखिए, इसको और इसको दोनों को एक दूसरे को ढकिएगा को नहीं ढकेगा, बीच से ऐसे मोड़ के भी ढकिएगा को नहीं ढकेगा। तो ये क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। जेड को भी देखिएगा तो ये नहीं ढकेगा, यही ऐसे करके ऐसे होता ना, इस हिस्से में मतलब जैसे ऊपर बना हुआ है इसी तरीके से ऐसे होता है, और तब काटा गया होता ठीक से, तो ये तब ऐसे काटा गया होता, तब ये एक दूसरे को ढक सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, ऐसे करके ऐसे बना दिया कि ये एक दूसरे को काटेंगे तो ढकेगा नहीं। अब सीधा टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं ढकना है, सीधे डायरेक्ट ढक देना। अब ये देखिए, जितना ऊपर में बना हुआ है ठीक नीचे में भी उतना ही बना हुआ है, तो ये एक दूसरे को ढक लेगा। अब इसको भी देखिएगा कि जितना इधर बना हुआ है उतना ही इधर बना हुआ, ये एक दूसरे को ढक लेगा। कोई बी और मतलब 2 नंबर और 3 नंबर आपका आंसर सही होगा। यहाँ पे देखिए आंसर आपका सही है, एक फिगर 2 एंड फिगर 3। बहुत आसान है और इसको मतलब आसानी से आप कर सकते हैं। और ये क्लास 5 में चैप्टर भी है, और क्लास 3 या 4 में भी सममिति वगैरह नाम से चैप्टर है, और इसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन उसी पे है, ये कितना, अच्छा अगला क्वेश्चन आपका समय से है। तो समय वाला क्वेश्चन, टाइम तो ज़्यादा लगेगा, समय वाला बता दूं, चलिए बता देता हूँ। देखिए मैथ पढ़ाऊंगा तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारा क्वेश्चन मैं डील कर दूंगा। अब इन्होंने टाइम दे दिया है, टाइम क्या है, 24 घंटा वाला टाइम है। इन्होंने कहा कि कोई कहाँ जाता है, क्या करता है, को कितना बजे, 17:40 में लिख दिया हमने, 17:40। पहुंच कहाँ जाता है को 20, यहाँ 00 करके 20 लिखा है, यानी ये पहुंच कितना जाता है को 24:20 में। कितना बजे पहुंच जाता है, 24:20 में। कुछ नहीं करना है, इसमें से घटा देना है 17:40, घटाना आता है। अब देखिए जब भी समय घटाना हो ना तो आपसे नहीं घटेगा, 24:20 में से 17:40 घटा दिए। अब आप कहिएगा कि सर आप कहे लिखे हैं यहाँ के 00:20 लिखा है, क्यों लिखे हैं आप 24:20? पूछिएगा तो आंसर मिल जाएगा, क्यों लिखे हैं, जाहिर सी बात है क्यों लिखे हैं। तो देखिए जब भी आप 24 घंटा वाला सुई देखिएगा ना, मतलब 24 घंटा वाला जो हैंड में पहनते हैं वो दीवार घड़ी पे मत देखिए, वहाँ 24 नहीं बजता है। आप ट्रेन जहाँ मतलब ट्रेन वगैरह से सफ़र कीजिएगा तो वहाँ 24 घंटा बच जाएगा, आपके मोबाइल में बच सकता है। 24 घंटा वाला फॉर्मेट में कर दीजिएगा। तो नहीं समझ में आता है कि अपने बच्चे से कहिए कि 24 घंटा वाला में कर दो, को 24 घंटा वाले में जब हो जाएगा उसके बाद इसको समझिए कि कैसे घटाया जाता है। को 24 घंटा वाले में देखिएगा तो वो क्या होगा ना, 24 नहीं बजाता है, 00 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी सवाल हल कीजिएगा, जब भी 00 लिखे ना समझ जाइएगा 24 बची है,
कितना बच गया है? 24 बच गया है। और 24, 20 लिखे, 25 लिखे, 30 लिखे, उतना लिख दीजिएगा। और उसको जो पहले वाला समय है ना, अब इतना आसान नहीं पूछेगा, ये 2 से 3 दिन वाला पूछेगा, ये याद रखिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ घटाओ हम आपको समझा देते हैं समय कैसे घटाते हैं। तो 24, 20 में से 17, 40 घटा देंगे। अब 0 में से 0 गया तो कितना बच गया? 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर यहाँ लिखा है 2 और नीचे लिखा है 4, तो गलती तो आप कीजिएगा नहीं। जैसे अभी क्वेश्चन एक हल कर रहे थे, उस तरह का गलती मत कीजिएगा। 4 में से 2 मत घटा दीजिएगा, नहीं तो फिर हो जाएगा कि एक तो आंसर गलत होगा, ऊपर से हम कहेंगे आपको कि स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। तो अब देखिए ये घटता कैसे है, तो 2 में से 4 कैसे घटेगा? तो इसके लिए इसमें से एगो ले लेते हैं, इसमें से एगो ले लेते हैं। कोई एगो नहीं जाके जुटता है, 6 जुटता है। कितना जुटता है? समय में 6 जुटता है, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है ना, इसीलिए कितना जाके जुटेगा, मतलब घंटा होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, सेकंड सॉरी बोल दिए। कोई 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना, कि मिनट में जब जाएगा कोई 6 जाके जुटेगा, कोई 6 जाके जुटेगा, कोई 6 या 2 कितना हो गया? 8 हो जाता है। 8 में से 4 गया, कितना आएगा? 4, 40। समझ में आ गया? ऐसे ही घटता है, 6 ही जाके जुटेगा। याद रखिएगा इस चीज को, मतलब एक तरह से दिमाग में नहीं, पूरा अंदर तक रख लीजिएगा हमेशा। मैथ का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा समय वाला, अगर ये याद रह गया फॉर्मूला। तो जब भी इधर से एक हार्सिल लेंगे तो 1 मत लीजिएगा, समय घटाना होगा तो 6 लीजिएगा, और 6 का होगा ऊपर वाले में जुट जाएगा। कोई 6, 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 में से 4 घटा दिए, 4 आ गया। यहाँ कितना बन गया आपका? 8। 8 में से 4 गया 4। अब यहाँ 4 था, कि ये हो जाता है 3, ये तो पहले से जानते घटा। को 3 आया, को ये हो गया 23। 23 में से 17 डायरेक्ट घटा दीजिए, चाहे एक हार्सिल ले लीजिए। 13 में से 7 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 13 में से 7 घटाएंगे को 7 के बाद जुड़िए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी 6, 7, 6, 13, यानी 6 घंटे 40 मिनट जिसमें लिखा होगा वो मेरे को करेक्ट आंसर हो जाएगा। बना आएगा बड़ा। सिमेट्री से संबंधित एक और क्वेश्चन, ये देखिए सिमेट्री का ही क्वेश्चन था, बताना भूल गए। रिफ्लेक्शन सिमेट्री से संबंधित एक क्वेश्चन था, वही अगला क्वेश्चन सिमेट्री से भी है। तो सिमेट्री वाला तो बहुत आसान होता है कि एक दूसरे को ढक ले। अब देखिए कितना बार एक दूसरे को ढक सकेगा? 6 बार हो जाएगा। इसे बाद में विस्तृत रूप से हम पढ़ाएंगे। और भी क्वेश्चन है, ये सारी चीज जिसे आपको देखना चाहिए। जैसे 1/7 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, ये कैसे पता करेंगे? कि इसके लिए क्या कीजिए, इसके लिए सबसे जरूरी है कि उसे मतलब ये किसको बांट रहा है? सर्कल को बांट रहा है ना, मतलब ये गोला को बांट रहा है। नहीं, गोला को नहीं बांट रहा है, ये इन्होंने क्या किया है? 1/7 को बता रहे हैं कि बड़ा है, और 1/3 को ही बता रहे हैं कि छोटा है। अब ये चीज बताया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सर्कल ले लेंगे, और दोनों बराबर सर्कल होना चाहिए। उसके बाद उसे कहेंगे इसको बांटो, इस तरीके से बांटो। उसके बाद पूछेंगे कौन बड़ा है सर्कल को, इस तरीके से समझाएंगे। को निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप से समझाएंगे, समझ जाएगा। बाकी सब ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। 9 नंबर भी क्वेश्चन देखा जाए को लेवल पे है, ये सारी चीज पढ़िएगा। तो मैथ में देखा जाए तो मैथ जरूरी है आपका, कि चाइल्ड से संबंधित जितना प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन उसे देखिए, और मैथ जितना क्वेश्चन बनाने वाला है सारा क्वेश्चन हल कीजिए। अब आते हैं ईबीएस पे। ईबीएस के बाद हम क्लोज करेंगे। अब पेपर 2 के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। पेपर 2 में देखा जाए तो सबसे पहले कहेंगे कि जो ये वाला क्वेश्चन है, नक्शा वाला, ईबीएस में ये क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पाते हैं, यानी ईबीएस का आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया, नहीं बनता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस पे स्पेशल वीडियो फिर से लेके आने की कोशिश करेंगे। ये जरूर आपको आना चाहिए कि ये दक्षिण पूर्व है कि दक्षिण पश्चिम में कहाँ है, ये स्थान बताइए। ठीक है, तो ये जरूर आना चाहिए मैप वगैरह पे। एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से रहेगा, ये आज ही 1 नंबर फिक्स हो जाएगा अगर ये बनाना सीख गए तो। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे में आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये उपाख्यान से संबंधित क्वेश्चन है। ये बार बार मतलब कॉल्स इतने परेशान कर रहे हैं आपके, उपाख्यान से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो उपाख्यान में आपको जानना चाहिए कि ये क्या होता है, अभिलेख वगैरह क्या होता है, और इस तरह के प्रश्न रहेंगे। इसके बारे में शायद हमने लिखा भी है, दृष्टांत के नाम से भी ये जाना जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमने लिखा है, लेकिन ये पढ़ेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए एक चीज़ जो कॉमन में कहना चाहता हूँ, को देखिए इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन आपके ईबीएस के बुक से मेरे समझ से कम रहेंगे। जैसे 2018 में जिस तरीके से ईबीएस से क्वेश्चन थे उस तरीके से रहेंगे। एक ही क्वेश्चन इसमें इन्होंने डाला है ईबीएस से, वो है ये लिपने वाला, यानी लिपने पुतने वाला घर को इस तरीके से गोबर की सहायता से ये कर दिया गया। उसके बाद वो क्यों किया गया है
गोबर वगैरह की सहायता से, तो इसके मतलब स्मेल से गाय भाग जाएगा। तो नॉर्मल वे में समझिएगा, जब गाय भाग जाएगा, जंतु भाग जाएगा, सारे लोग एनिमल वगैरह भाग जाएंगे, तो क्या इंसान नहीं भाग सकता है? तो ये सारे चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा और निश्चित करेक्ट आंसर पे पहुंच जाइएगा। तो ये वाटर रेसिस्टेंट वगैरह के लिए होता है, यानी वाटर वो नहीं सूखे, ये सारे इंसुलेटर का काम करता है, इसके लिए होता है। तो ये बुक वगैरह से ये क्वेश्चन है। साथ में ये जो है ये इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ये भी जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेंगे। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से फिक्स हो जाते हैं। पोस्टल के बारे में पूछा गया है, यानी जो प्रैक्टिकल रूप से जो क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, जो आगे आपके जीवन में उपयोग है, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जो पिन से संबंधित है। पिन कोड के बारे में, एबीएस के बारे में बताया गया है, और प्रत्येक सेगमेंट के बारे में आपको समझना चाहिए कि पिन कोड का ये सेगमेंट क्या कहता है, ये सेगमेंट क्या कहलाता है। वहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया। तो बुक से भी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट तरह के क्वेश्चन रहेंगे, उसे अच्छे तरीके से आपको समझना चाहिए। और भी क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको इससे संबंधित है। कितने 8 क्वेश्चन ये उदाहरण में इन्होंने दिए हैं जो आपके 2 बुक से संबंधित है, और 6 जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट पेडागोजी सेक्शन से है। तो पेडागोजी सेक्शन इसमें मजबूत करने की कोशिश कीजिए, प्रीवियस ईयर इसके लिए बनाइए। और बुक भी आपका पढ़ना जरूरी है, मैप वगैरह बनाना जरूरी है, XY जो एक्सिस जो सेंटर है उस पर जो क्वेश्चन आते हैं उसे भी समझना जरूरी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप क्लियर करते हैं तो निश्चित रूप से आपका EBS क्लियर होगा, अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। मैथ भी हमने समझा दिया, मैथ के जो क्वेश्चन इन्होंने दिए थे उसको भी मैंने समझा दिया। एक लंबा वीडियो था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, तो इस तरीके से आप अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सीटेट क्लियर किया जा सकता है। कंसेप्ट लास्ट में मैं क्लोजर के रूप में आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर बनाइए। अभी फिलहाल जो भी हमने मनोवैज्ञानिक का नाम लिया है उन सारे मनोवैज्ञानिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा बाल विकास का हो गया। अब मैथ का प्रैक्टिकल रूप से आपको क्वेश्चन बनाना होगा, निश्चित रूप से अच्छा करेंगे आप। जो भी अभी पढ़ाया गया उसे दोबारा आप साउंड बंद करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। बना पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बना पाते हैं तो आपको उस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। तीसरा EBS के लिए आपको बुक पढ़ना है, बुक को और अच्छे से पढ़ना होगा, जितना बताया गया उससे भी और अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो प्रैक्टिकल रूप से आगे आपको उपयोग होगा, जो इंडिविजुअली किसी बच्चे से संबंधित होगा वो क्वेश्चन आएंगे। जैसे पिन कोड जो होगा वो हम इस्तेमाल करते हैं और करेंगे भी, उसमें कौन कौन सा किसके लिए है ये आपको जानना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन ये रखा गया है। गोबर वगैरह का जो यूज होता है उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा, उसको भी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल बढ़ा दिया गया है, लेकिन आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो बुक भी पढ़िए। साथ में इसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, पेडागोजी क्वेश्चन, क्योंकि 2018 में देखेंगे को आपके बुक से क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें पेडागोजी सेक्शन को इंक्लूड कर दिया गया। तो क्वेश्चन तो रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें पेडागोजी सेक्शन रहेगा उसमें, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आपको करेगा। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर अगर देखिएगा 2018 के क्वेश्चन वगैरह अच्छे तरीके से बना लेते हैं तो निश्चित रूप से सीटेट आप पेपर 1 क्लियर कर लीजिएगा। लैंग्वेज जैसे ही आएगा उसको भी समझाने की कोशिश किया जाएगा। पेपर 2 का चर्चा अगर करें, शॉर्ट में बताएं, कुछ साइंस आपका ठीक है बुक वगैरह से रहेंगे, लेकिन आपका सोशल साइंस है, बुक वगैरह पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वहां भी पेडागोजी सेक्शन को देखना पड़ेगा। और अगर बुक से रहेंगे तो बुक में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा आपको, क्वेश्चन आपके दे दिए जाएंगे, ऑप्शन उसमें दे दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन के बाद आपको नीचे में 1 2 क्या कह रहा है, मतलब कथन क्या कह रहे हैं, ऑप्शन 1 2 3 क्या कर रहा है, वो फिर से एक नए सेक्शन में बटा हुआ होगा, जो सीटेट में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर देखना चाहिए, उसके बाद बुक पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही सोशल साइंस क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।